हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ आगे के क्वेश्चन देखेंगे हमारे इस पर्टिकुलर कंपनीज एक्ट के यूनिट 2 के अंदर एंड देन दिस यूनिट विल गॉट ओवर। ओके, बहुत ही बड़ा यूनिट था ये, अब इसके बाद में जाके हो जाएगा खत्म। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है। अब ये जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये है मई 2019 के एग्जाम का, एज वेल एज ये आरटीपी मई 2020 में भी पूछा गया था। ओके, तो चलो देखते एक बार क्वेश्चन क्या है। Bhagwati Limited invited applications for 2 lakh equity shares of rupees 10 each. The amounts were payable as follows. तो भगवती कंस्ट्रक्शन है या भगवती लिमिटेड है, इन लोगों ने एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं। ओके, और 2 लाख इक्विटी शेयर्स इन लोगों ने इशू करे हैं 10 ईच के। द अमाउंट्स वेर पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे आने 3 रुपए, अलॉटमेंट पे आएंगे 5 रुपीज एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रुपीज आने वाले हैं 2। तो अगर तुम टोटल लगाओगे तो 3 एंड 5 8 एंड 2 10, ये टोटल आपको 10 रुपीज यहाँ पे मिलने वाले। ओके, एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स। तो आपको टोटल एप्लीकेशन जो मिले हैं वो 3 लाख शेयर्स के लिए मिले हैं एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट। आप लोगों को क्या हुआ है बच्चों, टोटल 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मिले और फिर हमने इशू करे हैं 2 लाख, बट हमें एप्लीकेशंस मिल रहे हैं कितने के लिए, 3 लाख के लिए। अब आपको भी याद होगा, मैंने आपको बताया था जितना कंपनी इशू करना चाहती है उससे ज्यादा का एप्लीकेशन आया तो इसका मतलब होता है ये केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस रहेगा तो वहां पे प्रो राटा अलॉटमेंट किया जा सकता है। ओके, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन was adjusted towards allotment money। तो उसने बोला है जो भी पैसा आपको ज्यादा का मिला है वो आप एडजस्ट करोगे टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी, आप अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करोगे। ओके, हमको देखो 1 लाख शेयर्स पे ज्यादा के एप्लीकेशंस मिले, ये मुझे कहां से समझ रहा 1 लाख पे ज्यादा मिला है, क्योंकि कंपनी इज गोइंग टू इशू ओनली 2 लाख इक्विटी शेयर्स और इनको मिल रहे कितने के लिए, 3 लाख के लिए एप्लीकेशंस मिल रहे। तो इसका मीनिंग हो गया इन लोगों ने 1 लाख के लिए एक्स्ट्रा का, या इन लोगों को 1 लाख रुपीस पे, 1 लाख शेयर्स पे इन्हें एक्स्ट्रा का एप्लीकेशन मनी मिला हुआ है। तो ये जो पैसा मिलेगा ये लोग इसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। ओके, बी who was allotted 3000 shares failed to pay first and final call money। एक बंदा था बी, तो ये बंदा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही आपको नहीं दे पाया। His shares were forfeited, तो इसके शेयर्स क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए। तो अब इसमें इस क्वेश्चन में 2 बातें आ गई, एक तो फॉरफीचर भी आ गया, दूसरा प्रोराटा अलॉटमेंट भी आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, अब जो फॉरफिट किए थे शेयर्स उसमें से 2500 शेयर्स वेर री इश्यूड एज फुल्ली पेड अप एट द रेट 6 पर शेयर। तो आपने उसे री इशू कितने पे कर दिया, 6 रुपीज पर शेयर के हिसाब से री इशू कर दिया। फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज, और उसे फिर री इशू कितने पे किया, 6 पे कर दिया, मतलब 4 के डिस्काउंट पे आप लोगों ने री इशू कर दिया। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन एंड नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, किसके, बुक्स ऑफ अकाउंट में, भगवती लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में। ओके, चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये मई 19 में आया था फॉर 10 मार्क्स, 10 मार्क के लिए पूछा गया था। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 29, ये मई 2019 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन आरटीपी मई 2020 में भी छपा था, कोई दिक्कत नहीं। ओके, किसके बुक्स में आपको करना है ये सब, भगवती लिमिटेड के बुक्स में। तो यहां पे लिख देंगे भगवती लिमिटेड, भगवती लिमिटेड, और आगे क्या लिख दोगे, जर्नल एंट्रीज। ओके, भगवती लिमिटेड और आगे क्या लिख दोगे, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे बच्चों, एक बार फटक से यहां पे जर्नल का फॉर्मेट बना के रख देंगे। ओके,
तो ये रहा आपका जर्नल का फॉर्मेट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर व्हाट जर्नल बुक। ओके, अब हम लोग एक एक करके यहां पे सारे काम करने लग जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों यहां पे प्रो राटा अलॉटमेंट की जैसे मैंने आपको पहले वर्किंग बनाया था वो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द रीजन इज वेरी सिंपल, यहां पे सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ शेयर्स है। वहां पे कैसा था, एक क्वेश्चन में 5000 शेयर्स को रिफंड किया, बाकियों को 2 शेयर्स अप्लाई करने के बदले में 1 शेयर दिया, कुछ और शेयर से उन्हें 4 शेयर अप्लाई करने के बदले में 1 दिया। तो वो सब कुटाने वहां पे हुआ करते थे, बट यहाँ पे आपको उतना काम करने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, एक सिंपल सा काम करेंगे। यहाँ पे वैसे कोई वर्किंग बनाने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली जैसे सॉल्व करते बट वैसे ही हम इसको सॉल्व करके लेंगे। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताओ आपको क्या मिलता है। तो हमें मिलता है एप्लीकेशन का पैसा। तो एप्लीकेशन मनी जब भी रिसीव होती है तो आप एंट्री क्या पास करने वाले हो, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो अगर तुमको समझ में आ रहा होगा तो हमारा 3 पर शेयर के हिसाब से क्या निकलने वाला है, एप्लीकेशन पे अमाउंट, और हमें टोटल कितने लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला, तो हमें 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला हुआ है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे करने क्या वाले हो बच्चों, 3 लाख इंटू 3, हम लोग क्या करेंगे 3 लाख इंटू ₹3। तो ये टोटल कितना आता है बताना, 9 लाख। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 9 लाख, और यहां पे लिख देना बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला। तो ऐसे हम लोग यहां पे इस एंट्री के थ्रू बता देते हैं। ओके, अब ये एप्लीकेशन का पैसा हमें मिल गया, इसके बाद हम लोग काम क्या करने वाले बच्चों, ये एप्लीकेशन की अमाउंट हम लोग उठा के ट्रांसफर करेंगे आपके इक्विटी शेयर कैपिटल को। हम लोग क्या करने वाले, जो भी आपका एप्लीकेशन का अमाउंट आया वो उठा के ट्रांसफर कर देंगे हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल को। बट आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा, हम लोगों को एप्लीकेशन मनी 3 लाख शेयर्स पे मिली है, बट कंपनी इशू तो सिर्फ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ही करना चाह रही है। तो फिर याद रखना, जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करोगे तो तब आप 2 लाख इक्विटी शेयर्स के हिसाब से अमाउंट ट्रांसफर करोगे। Whenever you are going to transfer that application money to equity share capital, you will be calculating that amount on ₹2 lakh, या मैं बोलूंगा 2 लाख शेयर्स पे आप लोग क्या करने वाले हो, ये अमाउंट आप लोग निकालने वाले हो। ओके, तो फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टेम्पररी अकाउंट है, इसको उड़ाओ, इसको हुआ है क्रेडिट, तो उड़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और कितने से डेबिट होगा, तो 9 लाख से पूरा डेबिट कर दो, पूरे 9 लाख से हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, लेकिन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ एप्लीकेशन का इक्विटी शेयर कैपिटल में हमें कितना पैसा डालना पड़ेगा। तो बच्चों एक बात क्लियर कर लो, कंपनी इशू कर रही है 2 लाख शेयर्स, इनटू उस पे हमें एप्लीकेशन पे आने 3 रुपए, तो कंपनी क्या करेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल को सिर्फ 6 लाख रुपीस ही ट्रांसफर करेगी। ओके, तो आप बोलेंगे सर अब तो एंट्री लटक रही है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट होके बैठा 9 लाख से और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 6 लाख से, एंट्री लटक रही है। तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम में हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, आपको बोला गया था ना, ये जो एक्सेस मनी आपको मिला, बात समझो, हमें वैसे तो एप्लीकेशन पे कितना मिलना चाहिए था, 6 लाख रुपीस मिलना चाहिए था, वो कहां से आया, ये 2 लाख शेयर पे 3 रुपया, माने 6 लाख रुपीस हमको मिलना चाहिए था। बट
हमें एप्लीकेशन का पैसा कितना मिला, 9 लाख रुपीस मिला। तो बच्चों आप लोग अब क्या करने वाले हो, जो 3 लाख का जो डिफरेंस है वो आप लोग एडजस्ट करोगे ऑन व्हाट, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे आप लोग ये 3 लाख रुपया क्या कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे। तो फिर हम लोग यहां पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हम लोग कितना अमाउंट डाल देंगे बच्चों, हमको वो जो एक्सेस मनी मिला, हमको 1 लाख शेयर का 3 रुपए के हिसाब से एक्सेस मनी मिला, माने 3 लाख रुपए हमको एक्सेस मिले, तो हम उसको अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। देखो वैसे भी जब अलॉटमेंट ड्यू करते तब आप क्या करते हो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करते हो, ये बात सही है। और जब ये ड्यू का पैसा मिलता तो आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देते। तो देखो हम लोगों को एप्लीकेशन के ही टाइम अलॉटमेंट का भी पैसा मिल गया, तो मिल गया इसके लिए मैंने ऐसे उसे क्रेडिट कर दिया। अरे बात समझे कि नहीं समझे। तो जो हमें एक्सेस अलॉटमेंट मनी या एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली उसे हमने एडजस्ट कर दिया अगेंस्ट द अलॉटमेंट। ओके, अब यहां पे हम लोग अब क्या करने वाले बच्चों, तो यहां पे हम लोग सीधे सीधे नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू व्हाट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्या कर दिया, ये मनी आपने ट्रांसफर कर दी, बस ऐसा हम लोग यहां पे लिख के रख देंगे। इज दैट क्लियर। अब इतना होने के बाद बच्चों अब बारी आएगी आपके अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट ड्यू की। तो मैं आपको पहले से एक ही बात बता चुका हूं, आपको अलॉटमेंट का पूरा पैसा आए न आए आप टेंशन मत लेना। आप जब भी ड्यू की एंट्री मारते हो तो आंख बंद करके फुल अमाउंट की आप लोगों ने एंट्री पास कर देना। मुझे बताओ आपको अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना चाहिए, 5 पर शेयर। और कितने शेयर्स पे आएगा, 3 लाख पे या 2 लाख पे। तो याद रखो कंपनी ने भाई 2 ही लाख इशू किए हैं, 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं, तो बस उतने पे ही उसे क्या मिलेगा बताना, उसे अलॉटमेंट का पैसा मिलाना चाहिए, या अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री 2 लाख के हिसाब से आएगी। तो हम लोग एंट्री क्या मारते हैं, फुल अमाउंट की एंट्री मार दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मुझे बताओ ये 5 इंटू 2 लाख दैट कम्स टू कितना, 10 लाख। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे बताना, 10 लाख लिख दोगे। ओके, यहां पे आपका कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपीस निकल के आ जाएगा। ओके, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ड्यू की एंट्री आप लोग फुल अमाउंट से मार देना, और यहां पे लिखोगे बीइंग allotment money due, being allotment money due। तो आपकी allotment money due है, इसकी आप लोगों ने यहां पे क्या मार रखी है, एंट्री पास कर रखी है। ओके, being allotment money due। अब इतना होने के बाद मुझे एक बात बताना, अब क्या बात बताओगे, हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलना कितने वाला है। एक बात समझो बच्चों, 10 लाख रुपीस जो था ये हमने यहां पे बताया कि भाई आना बाकी है, रिसीवेबल है 10 लाख, और तुम्हारा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को कितना क्रेडिट हो चुका है, 3 लाख का क्रेडिट हो चुका है। ओके, तो एक बात याद रखना बच्चों, ये जो 3 लाख का आपको यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है, इसका मतलब जो हम लोग बता रहे कि भाई 10 लाख आने बाकी है, उसमें से 3 लाख तो हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, तो क्या हमें अब पूरे 10 लाख आएंगे या सिर्फ 7 लाख रुपीस मिलेंगे, तो जवाब इज वेरी वेरी सिंपल, हमको तो भाई सिर्फ 7 लाख ही मिलने वाले हैं। ओके, क्यों, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही हमें अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका था। तो एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मारेंगे, 7 लाख रुपीस ओनली।
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये भी कितने से आएगा बच्चों, 7 लाख से आएगा। और यहां पे लिख देना बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ओके, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, दैट्स इट। आप अगर देखोगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट है 10 लाख से, क्रेडिट है 3 लाख से, वापस से क्रेडिट है 7 लाख से। तो इन शॉर्ट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट गॉट्स नलिफाई, ये क्या हो चुका है बताना, नलिफाई हो चुका है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हुआ, अब बच्चों अब आती है बारी आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, जो कि है 2 रुपए का, ओके। अब आगे बारी किसकी आ रही है बताना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, जो है ₹2 का। तो 2 रुपए का आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो अब इसका हम लोग देखेंगे कि भाई क्या कर सकते क्या नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी पासिंग द एंट्री ऑफ व्हाट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ओके। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू की एंट्री पास करने वाले हो, ठीक है। तो ड्यू की एंट्री हम लोग एग्जैक्टली कैसे पास करेंगे, तो मैं तुमको एक बात बताता हूं। भले ही ये बी नाम का एक बंदा है जिसके पास में 3000 शेयर्स है, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया है, ओके। तो आप इसकी चिंता करो ही मत, इसके शेयर फॉरफिट वॉरफिट हो रहे, इसका भी टेंशन मत लो। आप बस इस बात पे फोकस करना, आप सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि अब हमें इस पर्टिकुलर बंदे से क्या नहीं मिलने वाला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिलेगा। तो आप जब फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू की जब एंट्री पास कर रहे हो, तो आप बेधड़क फुल अमाउंट से क्या कर देना, एंट्री पास कर देना। तो मुझे एक बात बताओ, हम लोग यहां पे फिर एंट्री क्या पास करने वाले हैं, तो एंट्री आएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, मतलब पहला ही कॉल उनका फाइनल कॉल है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब आप मुझे बताओ ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा कितने से डेबिट, तो आप आराम से देखना 2 पर शेयर इनटू आपके कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, तो हमारे तो 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है। तो ये 2 लाख इंटू 2 दैट इज 4 लाख। तो 4 लाख के हिसाब से आप लोग क्या करोगे बताना, यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की आप लोग एंट्री मारोगे। इज दैट क्लियर? तो आप लोग यहाँ पे क्या करने वाले हो बच्चों, 2 लाख इंटू 2 दैट कम्स टू 4 लाख। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख इंटू 2 दैट कम्स टू कितना, 4 लाख। तो ये 4 लाख से हम लोग इसे क्या करने वाले हैं, डेबिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और वो कितने से डेबिट होगा, 4 लाख से डेबिट होगा। और फिर आप लोग यहां पे कर देना टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और दिस विल कम्स टू हाउ मच, 4 लाख रुपए। ये 4 लाख से आ जाएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये भी कितने से आएगा बताना, 4 लाख से आएगा। और आप यहां पे लिख देना बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। और ये कितने से ड्यू हुआ है, 4 लाख रुपीज से ड्यू हो चुका है, ओके। अब इसके बाद हमारी बारी आएगी ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करने की, ओके। देखो हम लोगों को बाकी किसी से परेशानी है ही नहीं, बाकी सब लोग जैसे मंगाया वैसा पे कर भी देंगे। बट एक बंदा है जिसके पास में 3000 शेयर्स है, इस बंदे का कुछ भरोसा नहीं, ओके। ये बंदा हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं पे करने वाला। तो मुझे एक बात बताओ, ये रिसीव्ड की हम लोग अब एंट्री पास कैसे करने वाले, तो ध्यान से सुनना। हमको यहां पे वर्किंग निकालनी है। ऐसे तो हम बता रहे कि 4 लाख रुपए हमारे ड्यू है, हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 लाख रुपीज आने बाकी है। बट ये 3000 शेयर्स का होल्डर इंटू 2 रुपीज, मतलब ये जो 6000 है, 6000 रुपीज है, ये हमें मिलने नहीं वाले, ओके। 6000 रुपीज हमको मिलने नहीं वाले। तो हमें मिलेगा कितना, 3,94,000 रुपीज मिलेगा। तो आप इसकी एंट्री पास कर देना चुपचाप, क्या
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और कितने से आएगा 3,94,000। टू क्या करोगे, ये इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट कर देना टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और ये भी कितने से आएगा बताना, 394 से आएगा। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। ओके, तो ये हुआ यहां तक का पार्ट। आई होप सबको समझ में आया ही होगा। ठीक है, अब बच्चों एक बात आपको और समझ के लेनी पड़ेगी। देखो, हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट किया था 4 लाख से। इसका मीनिंग क्या होता, 4 लाख रुपीस आना बाकी था, बट हमने अभी उसे क्रेडिट कितने से कर दिया, 394 से। तो अगर आपको समझ रहा होगा, अभी भी 6,000 का डेबिट बैलेंस वहां पे नजर आ रहा है, किसमें, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ओके, तो आप चाहो तो ये ऐसा का ऐसा रख दो, तो ये ऐसे दिखेगा कि बाबा 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज अभी भी आने बाकी है। या अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आप कॉल्स इन एरियर्स को भी ट्रांसफर कर सकते हो। बट मैं आपको पहले से एक ही बात बता रहा हूं, जब तक आपको बोला ना जाए कॉल्स इन एरियर्स को, तो आप ट्रांसफर ज्यादा कर तो मत करना। इवन आप कर भी दोगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ये फुल श्योर है। बट अगर आपको कट टू कट मैच करना है इंस्टीट्यूट के साथ, तो फिर यही बात का ख्याल रखो, जब तक बोला ना जाए ट्रांसफर मत करो कॉल्स इन एरियर्स को। ऐसे ही पड़े रहने दो 6,000 रुपए का डेबिट बैलेंस इन इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ओके, तो हम लोगों ने बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कर दिया, और कितने का कर दिया, 3,94,000 का कर दिया। ओके, अब इसके बाद आप लोगों को और कुछ बातें यहां पे सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये बंदे ने पैसा डुबोया, ओके, तो इसके जो शेयर्स है ना बच्चों, इसके पूरे 3,000 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। His shares were now what? Forfeited. तो शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो मुझे एक बात बताना, अब आप यहाँ पे फॉरफिचर ऑफ शेयर की एंट्री क्या पास करोगे? हमने पास्ट में बहुत बार फॉरफिचर ऑफ शेयर्स की एंट्री पास करी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मुश्किल जानी चाहिए। तो एंट्री विल बी लाइक दैट। फॉरफिचर जब भी होता है तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस होती है। तो आप क्या करने वाले हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे। ओके, और ये इक्विटी शेयर कैपिटल आप कितने से डेबिट करने वाले हो? तो बच्चों बड़ा सिंपल सा है काम। आप लोग क्या कर देना, जितने नंबर ऑफ शेयर्स है इनटू कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर। देखो, कंपनी ने तो पूरे 3, 5, 2 पूरे 10 रुपीज कॉल्ड अप किए थे, तो आप क्या करना, 10 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। 3,000 शेयर्स उनके फॉरफिट हुए हैं, तो आप 3,000 इंटू 10 से उससे डेबिट कर देना इक्विटी शेयर कैपिटल को। दैट कम्स टू कितना, 30,000। दैट कम्स टू कितना, 30,000। इक्विटी शेयर कैपिटल को तो डेबिट कर दिया, बिकॉज कैपिटल आपकी रिड्यूस हो रही है। बट अब एक पैसा आपको जिंदगी में कभी नहीं आएगा, वो कौन सा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ये पैसा तो अब हमें आने नहीं वाला। तो बेटा, जो इसे डेबिट बैलेंस दिख रहा है, चेक कर लो डेबिट है क्या। यस, 4 लाख डेबिट था, 3,94,000 क्रेडिट है। तो अभी भी उसे 6,000 का डेबिट बैलेंस नजर आ रहा है, उसको उड़ाना पड़ेगा। उड़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख देना टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अरे बेटा, कितने से करेंगे, 6,000 से करेंगे, क्योंकि अब ये जो अमाउंट है ये आपको अब जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम लोगों ने उसे क्या कर दिया, उठा के क्रेडिट कर दिया। ओके, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट।
अब याद रखो, आपको मतलब कंपनी को जो भी पैसा मिला होगा, अब कंपनी इज नेवर गोइंग टू रिफंड दैट पर्टिकुलर मनी। जो पैसा कंपनी को मिला है वो कंपनी अब कभी उसे रिफंड नहीं करने वाली। तो क्योंकि कंपनी इज नेवर गोइंग टू बी रिफंड ओवर देयर, तो आप सोचते होंगे कि भाई ये तो कंपनी के लिए फायदा हुआ, तो ये फायदा एक शेयर या मैं बोलूंगा एक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और वो कौन सा अकाउंट है बताना? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो उसमें आप लोग एक अमाउंट ट्रांसफर करोगे, और कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी? देखो, ये 3000 शेयर्स पे हमें जो जो पैसा मिला, तो हम लोगों को एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे पैसा मिला, कॉल पे तो पैसा मिला ही नहीं था इन 3000 शेयर्स पे। तो हमें जो ये 8 रुपीज मिले ना, ये उठा के ट्रांसफर कर दो फॉरफिटेड शेयर्स को। तो 8 इंटू 3000, तो ये टोटल कितना आ जाएगा बताओ? 24,000 का अमाउंट आ जाएगा। ओके, नरेशन लिख देंगे हम लोग, being shares forfeited, being shares forfeited। ओके, ये हुआ आपके इस पर्टिकुलर एंट्री का काम तमाम। अब बच्चों एक चीज और याद रखो, यहां से फॉरफीचर ही नहीं हुआ, अब फॉरफीचर होने के बाद आप लोगों ने 2500 शेयर्स को री इश्यू भी किया एज फुल्ली पेड अप एट द रेट 6 पर शेयर। ओके, इसका मतलब 10 का शेयर आपने 6 पे री इश्यू किया। तो फिर यहां पे आप लोगों को एक और एंट्री पास तो करनी ही पड़ेगी। तो मैं जरा सा फॉर्मेट और बढ़ा लेता हूं। एंट्रीज आपके पास क्या होगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, रेशियो कितने पे होगा? 6 इंटू 2500। तो आप यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 6 इंटू 2500। ओके, तो बच्चों 6 इंटू 2500 ये कितना आएगा बताना? 15,000। तो 15,000 फिर आप लोगों ने री इशू किया, तो यहां पे आ जाएगा 15,000। फिर उसके बाद क्योंकि जब आप री इशू करते हो तो आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, तो आपने क्या करना है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होगा? हमेशा फेस वैल्यू से। ओके, तो आप करोगे 10 इंटू 2500, दैट कम्स टू 25,000। अब एंट्री लटक रही है, ये लटकने के पीछे रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि आपने डिस्काउंट पे रेशियो किया ना, तो जब डिस्काउंट पे रेशियो करते हैं तो वो डिस्काउंट अमाउंट हम लोग फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। अब ये डेबिट कितने से होगा? हमें जितना डिस्काउंट मिला, 4 रुपीज का डिस्काउंट इंटू 2500, तो वो आएगा कितना? 10,000। यहां पे लिख देना बीइंग शेयर्स री इशूड, बीइंग शेयर्स व्हाट? री इशूड। तो शेयर्स आपने क्या करे? री इशू करे, तो हम लोग वहां पे वैसे बता देंगे। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, अब इतना होने के बाद भी फिर भी एक एंट्री बची हुई रहती है बच्चों, जो कभी कोई बोलेगा नहीं, कुछ नहीं, आपको आपके मर्जी से मारनी पड़ेगी। मैं किस एंट्री की बात कर रहा हूं? तो ध्यान रखना बच्चों, जो आप लोगों को लास्ट में अभी क्या करना पड़ेगा, जो टोटल आपके नंबर ऑफ शेयर्स है जो आपने री इशू करे हैं, तो तब आपको एक अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ती है कैपिटल रिजर्व को। और वो कितनी ट्रांसफर करनी पड़ती है? तो वो निकाला जाता है बाय वे ऑफ वर्किंग नोट। ओके, तो वर्किंग नोट कैसे बनेगी? तो बहुत सीधी सी बात है। नंबर ए, आप करते हो अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर। मेरे को बताओ, ये जो शेयर्स आपने फॉरफिट किए, इस पे आपको पर शेयर कितना अमाउंट मिला है? 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट। तो आपको इन टोटलिटी 8 रुपीज मिला हुआ था। दूसरी बात, आप लोग जब री इशू कर रहे हो तो कितना डिस्काउंट देते हो? तो वो डिस्काउंट यहां से माइनस होगा, तो आप लोग लिख देंगे डिस्काउंट पर शेयर। और डिस्काउंट पर शेयर आपका कितना रहेगा बच्चों? 4 रुपीज का रहेगा। तो आप ये 4 रुपए यहां से कर दोगे माइनस, तो यहां पे बच कितने रहे हैं? 4 रुपीज बच रहे। तो फिर ये 4 रुपए ही यहां पे बचेंगे ना बच्चों। तो हम लोग अब करने क्या वाले हैं, ये 4 रुपए को बोल देंगे कि बाबा ये हमारा क्या है?
नेट गेन पर शेयर, ये हमारा क्या है, नेट गेन पर शेयर। फिर डी में हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड से, हम लोग इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड से। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप लोगों ने री इशू किए हैं बच्चों, तो ध्यान में रखना हम लोगों ने 2500 शेयर्स री इशू किए, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2500 के साथ, तो ई में आपको मिल जाएगा कि कैपिटल रिजर्व को आपका कितना अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए। तो 2500 इंटू 4 दैट कम्स टू कितना, 10,000। तो ये 10,000 का अमाउंट आप लोग उठा के ट्रांसफर कर देना कहां पे, कैपिटल रिजर्व को। तो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या आएगी आपकी, एंट्री विल बी लाइक दैट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और ये आएगा कितने से बच्चों, ये आएगा 10,000 से। ओके, तो ये हुई आपकी पूरी एंट्री का काम तमाम। तो बी अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, तो जो अमाउंट आपने कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करी तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। ओके